बोलने का मौका दिया। हमारे बीच उपस्थित कामरेड धीरेन्द्र जी, जो हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, और पूरे मिथिलांचल और कोसी महानंदा का जो सीमांचल है, इनके पार्टी के प्रभारी हैं। हमारे बैजनाथ यादव जी खूब वाकिफ हैं आप इनसे, हमारे नियाज भाई और तमाम नौजवान साथियों, किसान मजदूरों और महिला बहनों, 3 घंटे से 4 घंटे से आप सुन रहे हैं, बारीकी से तमाम बातें करीब करीब हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए। फिर भी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि मैं जब बोलने उठता हूं बिहार विधानसभा में, तो भाजपा वाले चौकस हो जाते हैं। अरे भाई, क्यों चौकस हो रहे हैं आप माननीय विधायक हैं, आप सम्मानित हैं, और विधानसभा में रहने की वजह से आप मेरे साथी हैं, क्यों चौकस हो जाते हैं? इन्हीं लोगों में से कोई हाथ दबाता है कि विधायक जी थोड़ा सा रहम कीजिए। रहम क्या करें भाई, आप बिहार की जनता पर रहम कर रहे हैं, यहां से शुरू किया जाए। आप जो शेर बोलते हैं, आप सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। आप इस शेर को लिखने वाले का नाम जानते हैं? अगर आप नाम जान लेंगे तो आपका चेहरा काला हो जाएगा। अरे बिस्मिल अजीमाबादी ने इस शेर को लिखा, वो मुसलमान था, वो मुसलमान थे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद मुझे बता तेरी रजा क्या है। अरे इन शेर को पढ़ते हैं आप, मुझे तो खुशी होती है जरूर, लेकिन सच्चाई अगर आप जान लेंगे तो आपका चेहरा क्या बन जाएगा। क्यों सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि इस शेर को लिखा जिसने, उनका नाम नहीं जानते। उनका नाम है अल्लामा इकराम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मुसलमान थे। राम प्रसाद बिस्मिल के साथी अशफाकुल्लाह खान मुसलमान थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जिसने 1857 में हजरत महल के साथ मैदान जंग में शामिल होकर के लखनऊ को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया, वो मुसलमान थे। आए महबूब आलम मुसलमान है। तेरी अगर कहानी मैं शुरू कर दूं सावरकर की, तो बस चौक, बस यहां चौक जाए कि उसकी असलियत सामने आ जाती है। अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने कहा कि अशफाक, एक सफेद कागज में तुम दस्तखत कर दो, बस तेरी रिहाई हो जाएगी, और तेरी गारंटी के साथ, एक बेहतर नौकरी की गारंटी के साथ तुम्हें अमेरिका में रखा जाएगा गुमनाम। कौन थे अशफाकुल्लाह खान? 1929 में इंजीनियर है वो। आज इंजीनियर का मुंशी करोड़पति। बैजनाथ जी, ये सड़क पर जो काम होता है, जो आप समझते कि मुंशी है, मुंशी नहीं है, करोड़पति है। आप गलत उनको हिकायत की नजर से देखते हैं, लेकिन एक क्वालिटी तो है उसमें। तपती हुई धूप में वो काम करता है, कड़ाके की सर्द में वो काम करता है, और भ्रष्टाचार का जनक वो मुंशी नहीं है। कौन है भ्रष्टाचार के जनक? और उस वक्त वो इंजीनियर।
अंग्रेजों के मुंह में तमाचा मारते हैं कि नहीं, आज अगर मैं ये सादे कागज में दस्तखत कर दूं तो क़यामत तक मेरी कौम बदनाम हो जाएगी। मैं फांसी पर चढ़ा वो मुसलमान था, सरदार भगत सिंह जान देना कबूल किया लेकिन माफी मांगना कबूल नहीं किया। एक कहावत है, अरे अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामंती समाज में धीरेन्द्र जी है ना हमारे नेता, अरे जेएनयू में जाके पार्टी बनाया उन्होंने, मैंने भी बनाया राजापुर में पार्टी। धीरेन्द्र जी जो ऐसा आपका है, धीरेन्द्र जी उसके संस्थापक। मिथिलांचल का एक नौजवान बिहार से निकल के जेएनयू में जाकर के पार्टी बनाई, ऐसा बनाया, और मैं महबूब आलम भी उसके वर्सेस में राजापुर की जनता के बीच में बड़ी पार्टी बनाई। आज राजापुर और जहांगीरपुरी में हम लोग की पार्टी ऑफिस है, और आज पटना में देखिए जंक्शन से जब उतरते हैं तो भाकपा माले की गूंज सुनाई पड़ेगी। टाटा पार्क से लेकर जीपीओ गोलंबर तक तमाम स्ट्रीट वेंडर्स भाकपा माले के रंग से सराबोर है। क्यों सराबोर? मैं काम करता हूँ स्वनिधि योजना के तहत। हमारे ये लफाजी जिनको ठीक से नहीं आती, प्रधानमंत्री है तो लफाजी करने का हक समझता है अपने आप को। आपको मैं बताऊं कि सम्राट अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसको अगर सिंपल उर्दू बोले तो जाहिल बोलना चाहिए उनको, लेकिन जाहिल एक गाली है। तो भगत सिंह राजगुरु के एक साथी थे जो बच गए बीच में, यशपाल, वो भी क्रांतिकारी थे, और उन्होंने सिंहावलोकन नाम की 2 महान कृतियां लिखी है, सिंहावलोकन 1, सिंहावलोकन 2। उसमें उन्हें लिखा सम्राट अकबर को अक्षर ज्ञान का दोष था। कितनी खूबसूरती से उनका बयान करते हैं, सम्राट अकबर को अक्षर ज्ञान का दोष था, और एहसास से पीड़ित था सम्राट अकबर। जब कागज देखते थे वो आंखों से चूमते थे, मुसलमान लोग आंखों से चूमते हैं, या अल्लाह तूने मुझे इल्म नसीब नहीं किया। लेकिन वो सम्राट अकबर जाहिल थे। 53 साल तक जिसने इस देश को, हुकूमत को संभाला, वो जाहिल थे। तो ये बातें इन जाहिलों के बीच में जब होती है, द हीरो कमिट्स नो क्राइम, इसलिए अंग्रेजी बोली जाती है। कॉमरेड सामंतों को उतना दबदबा दिखाने के लिए हम लोग भी खेत मजदूर नहीं है कि ऐसे ही मूंगफली बेचते बेचते नेता बन गए। कभी कभी सोचता है लोग इन लोगों का तो काम है इनकलाब जिंदाबाद करते करते नेता बन गया। नहीं, एक डीएम की पूनम और कलेक्टर के कैंपस के किनारे में कोने में एक चाय की दुकान थी। बस चाय की दुकान हम लोग का साथी है, हम लोग रहेंगे कहाँ? बस अपना झोला वहां रख दिया, चाय हम लोगों ने पी ली, और फिर तमाम साथी जानते हैं कि कॉमरेड यहीं बैठते हैं, तो हम लोग आ गए, बैठक कर ले, डीएम वगैरह से मुलाकात हो गई, बात हो गई। हमने देखा चाय की दुकान है नहीं, एक पार्क में जाके देखो दुकान है। मैंने डीएम से कहा कि अरे वो चाय की दुकान आपने क्यों हटा दी? कहा कि देखिए चाय की दुकान इसलिए हटी कि उस रास्ता से कलेक्टर की गाड़ी जाती है, मेरी गाड़ी जाती है, डीएम की गाड़ी है, जज की गाड़ी जाती है, जेल की गाड़ी जाती है। हमने कहा 40 साल से जा रही है ये, आपने 1 साल हुआ नहीं, ये डीएम गिरी कर रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं डीएम गिरी करना। होशवास है आपको? सरकार का जो रुख है, जो रवैया है, बिहार सरकार में सेक्रेटरी बनिएगा, कोई गुंजाइश है? अरे लेटरल एंट्री आ गया, लेटरल एंट्री आ गई, पीछे से किसी को आपके ऊपर में बना देगा, आप सेक्रेटरी बनिएगा नहीं। बोले हाँ विधायक जी ये बात तो है, अरे विधायक जी नहीं, ये बात बढ़िएगा कहीं, आप बन नहीं सकते, पढ़े लिखे जाहिल है आप। और मैं चुनौती देता हूं, अभी मैं निकलूंगा, वो चाय का दुकान वहीं बैठ गई, चाय बिकेगी कहां?
आप बोलते स्वरोजगार, रोजगार कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान में या स्मशान घाट में? भाई जहां भीड़ होगी, जहां जनता रहेगी, वही ना रोजगार मिलेगा। तो पटना न्यू मार्केट जो ऐतिहासिक न्यू मार्केट है, हार्डिंग पार्क थी, जब हार्डिंग पार्क का बस स्टैंड को हटाया गया तो लोग समझते थे कि अब यहाँ के दुकानदारों की रोजगार छीन ली गई। देखिए अलग अलग किस्म से लोग आते हैं। रोशन है, अब नीतीश कुमार का बुलडोजर आ रहा है उसको हटाने के लिए। अब हमने नीतीश कुमार जी को कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप? बिहार स्विट्जरलैंड बनेगा, आपका ख्वाब क्या है? तो विजय कुमार चौधरी जी थे, उनको बोलते क्या बोलते हैं, बड़े ये बोलते हैं वहां स्ट्रीट वेंडर सब है ना, उन्हीं को समर्थन में है ये। और रात 12 बजे आकर के एक एक ठेला को जो आपका बुलडोजर डंप कर देता है, वो 40-40 हजार का नुकसान जो करता है, कौन है इसका जिम्मेदार? कहा कि आप वहां पार्टी बना रहे हैं। अरे सर पार्टी आपकी है, पार्टी में बलरामपुर बना रहा हूं, देखा नहीं आपने? पार्टी में बलरामपुर बारसे में अगर कटिहार में, यहाँ तो आपकी पार्टी है। लेकिन सर ये हम लोग होने नहीं देंगे। अगर रात 12 बजे में बुलडोजर वहां आता है तो यकीनन समझ लीजिए रात 12 बजे तक ही नहीं, सारी रात हम लोग वहां बैठेंगे करेंगे। और जो बुलडोजर है उस बुलडोजर का मुकाबला होगा। रोजगार छीन नहीं सकते हैं आप। और दिन में ही बुलडोजर आ गया था एक दिन 10-11 बजे हमारे सेंट्रल कमेटी की बैठक थी। हम सांगठनिक रूप से थोड़ा बदनाम है वीरेंद्र जी लोगों की नजर में, थोड़ा अलग किस्म की गतिविधि में है, यहाँ चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। मैंने कहा कि सेंट्रल कमेटी की बैठक तो अभी होती रहेगी भैया जी, और होती रहेगी, लेकिन आज चुप गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हम चुपचाप वीरेंद्र जी को बोल के हम चले आए और बुलडोजर के सामने खड़ा हुए कि बुलडोजर वापस लो, और वापस नहीं लोगे तो हमारी जनता के पेट में जो लात मारनी चाहते हो उसकी ज्वाला अगर भड़केगी, ये बुलडोजर राख हो जाके जल के वापस लो। और बुलडोजर वापस गया और आज इत्मीनान से लोग रोजी रोजगार करके अपना माँ बहन बाल बच्चा रिश्ता सगा सबकी खिदमत कर रहा है। उसके बाद उनकी पार्टी का एक मौलवी साहबदारी देखिए ठीक से, वो कहे कि सर हम सोचता है कि वो हमारी पार्टी खत्म हो रही है जदयू, अब वो गए तो कह रहे थे महबूब आलम का मुद्दा तू काहे करता है? बोले सर उन्हीं की वजह से हम लोग बचे हुए, लेकिन हम लोग को सब पूछता है कौन? बस हम लोगों ने कहा हैदराबाद हो, बंबई हो, विक्टोरिया टर्मिनस हो, कलकत्ता हो, सिलीगुड़ी हो, कहीं हो, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स है और स्ट्रीट वेंडर्स रहेगा, और इसके समर्थन में भाकपा माले रहेगी। आपने क्या क्या नीतीश कुमार जी, आप आए 2005 में, खूबसूरत सपना आपने दिखाया बिहार की जनता को, जिस तरह से बंगाल में बोर्डा ऑपरेशन के जरिए किसानों को भूमि मिली, रोजगार मिला, उसी तरह से यहाँ किसने जमीन चुरा के रखी है? कौन कौन है जमीन चोर, भूमि माफिया? इनको शिनाख्त करने के लिए उन्होंने बंदोपाध्याय कमीशन बनाया भूमि सुधार, और भूमि सुधार कमीशन के तहत रिपोर्ट दिया गया कि 21 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, 3.5 लाख एकड़ से बेतिया महाराज की जमीन, 21 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सरप्लस एक्ट की जमीन है, गैर मजरूआम है। और बिहार की तस्वीर अगर बदलना चाहते हो तो इन जमीनों को 1 एकड़ भूमिहीन किसानों को आबादी के लिए और 10 डिसमिल रिहायशी मकान के लिए दो, देखो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? उस खूबसूरत रिपोर्ट को दबा दिया गया, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और अचानक झटका से उन्होंने नैरेटिव जो होता है पॉलिटिक्स का बदल दिया। समाजवादी धारा के लोग हैं, जंगल राज था तो मैं सुशासन लाऊंगा, लोगों को लगा कि बात तो हो सकता है ठीक, जयप्रकाश के चेले हैं ये, 74 के आंदोलन की उपज है, और थोड़ा देखने में साफ सुथरा लगता है तो हो सकता है कुछ करेंगे।
किसी तरह से 5 साल चलाया और जब एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का नामजद उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार जी फिर आपको गुमराह करने के लिए, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने मुझसे रिश्ता अलग कर लिया कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। आज क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी, मैं तो मानता हूं नरेंद्र जी पूरे हिंदुस्तान में एक सेकुलर किस्म का आदमी, समाजवादी किस्म का आदमी ने सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को समर्थन दे करके भाजपा आरएसएस का जो हौसला बढ़ा दिया है, उसका सबसे बड़ा मुजरिम है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार को बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिर आगे आपको अभी अभी है दम भरा बयान दिया, ऐसे हुआ इस स्टाइल में हम 2-2 लाख रुपया गरीबों को देते। जातीय गणना के लिए हम लोग गए, हम भी उसमें डेलीगेट थे। प्रधानमंत्री के पास हम लोगों ने निवेदन किया कि जाति आधार पर भी गरीबी है, ये सच्चाई है। अरे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भी इस चीज को रियलाइज करने में पहले दिक्कत होती है। जाति आधार पर भी गरीबी है, जाति आधार को क्लास स्ट्रगल में तब्दील करना होगा, बदलना होगा। कुछ ऐसी जातियां हैं कि 1000 का 1000 परिवार गरीब है, पर 100 नहीं, पर 1000 हम किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहते। और कुछ ऐसी जातियां हैं जो पर 1000 में एक भी गरीब नहीं है। और समाज की विषमता, समाज का जो विषमता का ये रूप है, छुआछूत है, ये जाति के आधार पर है, ये आर्थिक आधार पर नहीं है। लेकिन जरूर अगर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी तो एक लंबे समय के बाद आप भी अपने आप को सवर्णों की श्रेणी में दिखाई पड़ेंगे। जो अभी अशोक चौधरी अभी देख रहे हैं ना, अब सवर्ण बन गया। तो नरेंद्र मोदी ने कहा, आप भूल गए, अगर विदेशों से तमाम काला धन वापस आ जाए तो एक एक परिवार के खाता में 15-15 लाख यूं ही चला जाएगा। इस अंदाज में बोला था। क्या हुआ उसका? विदेशों के काले धन का क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार थी तो आपने दहाड़ा कि कांग्रेस के लोगों ने विदेशों में धन रखा है। सोनिया राजीव का विदेशों में धन है, अब तो आप आ गए भाई। आप विदेशों से धन लाइए, आप लाते कम से कम। अरे लोगों को नहीं देते, हमारे देश में तो रहता वो धन। ये नहीं करके आपने अपने दोस्तों को, काले धन वालों को और विदेश दे दिया, भेज दिया। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और कितने लोग। जुमला साबित हो गया। और वो जुमला साबित हो गया, एक दूसरा जुमलेबाज आज हाजिर है। उन्होंने देखा प्रैक्टिस, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोल के जब प्रधानमंत्री बनकर रह सकता है तो हम थोड़ा मोड़ा झूठ बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? इन्होंने भी कह दिया। मैं तो मानता हूं मानसिक संतुलन नीतीश कुमार जी का खत्म हो चुका है। जिस तरह से अश्लील कमेंट उसने बिहार विधानसभा में कहा, चाय की दुकान में किसी से उम्मीद नहीं कर सकते आप, शर्म से आपकी आंखें झुक जाएगी। और अभी रामचंद्र का धनुष का बाण रावण पर छोड़ते छोड़ते वो धनुष से गिर गया उनके हाथ से। अगर ये हम लोगों के गठबंधन के किसी लोगों से होता तो क्या हालत होती? रामचंद्र का अपमान का इल्जाम देकर के हमारा ही शिरोच्छेद करने का नारा लगाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जातीय गणना जो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी से आग्रह किया, उसे बीजेपी की सरकार और बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। सीएए कानून का विरोध जब हुआ बिहार विधानसभा में, बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई
ये लोग दोगले हैं, डबल स्पीक कैरेक्टर का है ये लोग। अरे नरेंद्र नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के इनसे अपना एजेंडा पास करवा लेना है अभी। यही बीजेपी की पॉलिसी है। मेरे पास जाता है, भेजता है बीजेपी वाला अपना काम करने के लिए मेरे पास। तो हमने कहा कि भाई बीजेपी को वोट दिया जाए, तो थोड़ा शर्माता है। ठीक है, बीजेपी को वोट देना खराब नहीं है, तो आज तुम पर जो जुल्म सितम हो रहा है तो पहले बीजेपी के पास जाओ। और बीजेपी नहीं करेगा तो हम करेंगे। हम करेंगे तो हमारी पार्टी होगी कि बीजेपी की पार्टी होगी। बोला सर बीजेपी के पास गए थे तो धरती वर्ग के साथ दे दिया था, 40,000 रुपया हमसे ले लिया। आज बीजेपी छोड़ोगे, हमारी पार्टी जब करोगे तो हमारी पार्टी ना करो। तुम्हारा वर्ग, तुम्हारा जात, तुम्हारा धर्म के लोगों ने तुम्हें ठग लिया। तो मैं आम फहम बोलता हूं, गरीबों का कोई रिश्ता नहीं होता है, सब रिश्ते लोगों के होते हैं। लाख कोशिश कर मुसलमानों की पार्टी नहीं लगा पाती, ये हिम्मत नहीं। इसलिए कि हम लोग आम जनता देखते हैं, हम लोग आम जनता के मुद्दे को एड्रेस करते हैं। और आम जनता के मुद्दे को लेकर के जो मुकदमे हम पर हुए या हम लोगों पर हो रहे हैं, वो जनता देखिएगा। अगर धर्म की बारीक व्याख्या में तो हो सकता है मेरे धर्म का नहीं, दूसरा धर्म का। और इत्तेफाक से अपनी पैदाइश का हमको क्या हक था, हम पैदा हो गए मुनव्वरा खातून के गर्भ में, किसका अपना हक है? किसने ये जान पैदा है? इसलिए हमारी पार्टी ने कहा कि जातीय गणना जब हुई, बिहार ने अपने दम पर किया, हम लोग के शाह पर समर्थन से, नहीं तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं थी। और जब आप ही ने शिनाख्त किया है कि तकरीबन 95 लाख परिवार की आमदनी 72,000 से कम, डेली 200 रुपया आमदनी से कम है, 6,000 रुपया, तो आपने तो कहा ना भाई आप ही गैजेट जारी कर दीजिए, कौन कौन गरीब है, उसी हिसाब से सीओ से हम लोग सर्टिफिकेट बनाएंगे। नहीं तो हम लोग जो पेश करेंगे सीओ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे तो कॉलर पकड़ के तुम्हारी कुर्सी से खींच के लाएंगे बाहर और बात करो डीएम से। डीएम से बात करो, आमना सामना डीएम से होगा। हमने डीएम से कहा, वीरेंद्र जी अरे कभी कभी सीओ की कुर्सी में जाके बैठ के देखिए ना कौन कौन सा काम करता है। थोड़ा नौजवान आदमी है तो उनको खराब लगा कि हम सीओ की कुर्सी पर बैठ, मुझे बिल्कुल ये ड्यूटी है आपकी, और ये ड्यूटी है आप जरा सीओ की कुर्सी पर बैठ के भी देखिए क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन फाइल है, उस फाइल का हिसाब किताब क्या है, किसमें कितना कमीशन आता है, जरा देख लीजिए आप भी। और वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मुस्काने लगे वो, हम ये ड्यूटी है हमारे इलाके में एलएनबी का लोन वसूल करने गया था, बड़ा सहरसा का डिवीजन मैनेजर आया और 20-25 बहुत पता लगे गया। हमने बुला जरा सा डिवीजन मैनेजर को, डिवीजन में ना कालीला चौक का डिवीजन मैनेजर आया, हमें लोन वसूल करने आया है। तो हाँ देखिए विधायक जी ये जो है ना बहुत ये हो गया। हम कहा कि आपका मैनेजर है साथ में कि नहीं? तो मैनेजर तो नहीं है, मैनेजर के साथ बुलाइए आप। मैनेजर ने कहा है जितना लोन ले रहे हो चुकाना नहीं होगा, इसलिए लोन लिया लोन। बोला इसी बात है? हाँ इसी बात है, मैनेजर कराई ना एक बार। और आपको मैं बोल रहा हूँ बीइंग मैनेजर, किसी एलडीबी बैंक में बैठ के 10 आदमी को आपने लोन डिस्ट्रीब्यूशन किया है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर ड्यूटीज। इधर से भागिए, हम रहते हैं इधर ना, कटिया से पश्चिम तरफ जाइए, पूरा तरफ मत इधर हम रहते हैं, कुछ टैक्स हम वसूल करते हैं सब, फिर आपको देगा हमको देगा, कैसे होगा? तो ये जो हमारी ताकत है कॉमरेड, इस ताकत का इस्तेमाल हमें करना होगा। अगर आपने, हम आ रहे थे चाय पिए, धीरेन्द्र जी का फोन गया, एक जगह चाय हम पीने बैठे,
हमने कहा कि चाय वाला क्या नाम है तुम्हारा जो कुद्दूस, किसकी चाय की दुकान है? मेरा भाई की दुकान है। उसका भाई आया, हम लोग दोनों भाई आते सब मत बोलिए। अरे भाई को आपने रखा है जरूर, उसकी ये दुकान नहीं है तो थोड़ा बगल झांकने लगे, हम उसकी दुकान नहीं है, आपने उसको रखा है। प्रतिदिन मजदूरी देते हैं, कितना रुपया मजदूरी है उसकी? और डॉक्टर लोगों के पास जाइए अगर तो आपको बोलेगा झालमुड़ी खाते थे, झालमुड़ी खाते थे। अरे डॉक्टर पगला गया साला, आदमी गया है इलाज करने के लिए, उसको पूछा झालमुड़ी खाते हैं? झालमुड़ी खाते हैं और सड़क की चाय पीते हैं। तो सड़क में चाय नहीं पी कहां पिएगा? तो सड़क की चाय मत पीजिए आप, झालमुड़ी मत खाइए, सड़क की चाउमीन मत खाइए। क्यों? ये हाइजीन का सवाल है। धूल धुलकर उड़ते रहता है, बैक्टीरिया उड़ते रहता है, उसी को खा रहे तो बीमार पड़ रहे हैं आप। अगर हम बीमार पड़े तो तू ठीक करे, तू डॉक्टर है ना, तो आपके खिलाफ भी साजिश हो रही है, वो चाय पीने पर भी साजिश हो रही है। तो अगर उसको 2 लाख रुपया मिल जाए, 70,000 रुपया मिल जाए, 1 लाख भी, तो चाय की दुकान को फ्रेम बना लेगा, शीशा से मार देगा, तो उसकी चाय बेहतर होगी और बेहतर बिकेगा, तभी तो रोजगार सम्मानजनक कर सकेगा वो। और कौन बोलता है कि 2,000-6,000 रुपया मासिक आमदनी का सर्टिफिकेट नहीं देगा? हमने इसका कर दो, पोचा पंचायत है शायद मुजफ्फरपुर में, पोचा ब्लॉक है, इसका कर दो, इसका कर दो। तो नाम इसका जगह का पटासिया, पट एशिया, पटासिया, पट आशिया उसका बेटी का नाम था, उसने पटासिया कर दिया। तो इसका अगर बन जाएगा तो 2 लाख रुपया इसको मिलेगा, और 2 लाख रुपया मिलेगी तो अपनी दुकान करेगा, आपकी दुकान नहीं करेगा। देखिए आपका भाई हो सकता है जरूर, लेकिन इसका हिस्सेदार नहीं है, ये दुकान का मजदूर है। तो उसने कबूल किया, हाँ कॉमरेड ये बात ठीक है। तो इसको अगर मिल जाए 2 लाख रुपया तो सम्मानजनक रोजगार करने का अधिकार होगा। और आप अगर दावा नहीं करते हैं तो कौन ले लेगा? कोई करोड़पति का लड़का ले लेगा, 200 बीघा जमीन है उसका लड़का लेगा, बोले हम और नाम से तो कुछ नहीं है सर, हम और बना दीजिए, हम तो स्टूडेंट है, अभी जेएनयू से पढ़ के आए हैं, बेरोजगार है, तो वो बना लेगा। अब तेरा बाप मरेगा तो जमीन किसको मिलेगी? वो मुद्दा खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको दावा करना चाहिए, दावा नहीं करते तो आपका गुनाह है, आपका अपराध है। और दावा करते हैं आप तो लड़ाई का हिस्सा है, आपको सवाब मिलेगा इस्लाम की नजर से, आपको पुण्य होगा और भाकपा माले का मकसद पूरा होगा। और भाकपा माले के प्रति आपकी वफादारी है कि नहीं, इसकी भी वजह। इसलिए ये जो बदलो बिहार न्याय यात्रा, आज क्या हो गया, दूसरी समस्या आ गई धीरेन्द्र जी। एक पंचायत में 2-2 हजार जनता का राशन कार्ड के नाम से छप गया। अरे कौन है 2,000? कोई सामंती लड़का है तो उसको छाटो। एक पंचायत में, हमारे पंचायत में कहा कि 2,000 और इसमें हम लोग शामिल करेंगे कि राशन कार्ड की लाखों लाख छटनी कर रहे हो, ये छटनी नहीं चलेगी। और एक भ्रष्टाचार का दूसरा रास्ता है क्या, अब संशोधन करने के लिए चलिए। आप बोलिए कि मैं गरीब हूं, अब संशोधन करने में आपको 2-3 हजार रुपया खर्चा। स्मार्ट मीटर, मेरी जेब में अभी कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता, आदमी झूठ बोलता है ना। अभी मैंने बात किया आपसे, अभी दूसरी बार बात कर, 30 नंबर दर्जन तक 30 नंबर दर्जन तक 30 नंबर दर्जन तक इसी कंप्यूटर पर भरोसा करें हम। फिर बात हो रही है, 13,76,000 रुपया बिल आया है। उस एग्जीक्यूटिव के सर पे बिना जूता से बात नहीं होगी, बिना जूता से। कहां से आ रहे 13 लाख? चलो उसका देखो। ये आक्रामक रवैया नहीं होने से कॉमरेड बदलो बिहार न्याय यात्रा को आप कामयाब नहीं बना सकते। इसलिए आज फपक के रो रहे हैं लोग। ये भयानक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, एक परिवार का केवाईसी करने के बावजूद भी 4 आदमी का नाम छट गया। केवाईसी, केवाईसी, नो योर कस्टमर, बैंक का काम है, ये आपका काम नहीं है।
बैंक आपको अपने लोगों से बुला देगा कि आइए, आप बैंक के अकाउंटेंट है मेरा और आपका केवाईसी हम बना देते हैं। आज केवाईसी करने के लिए आप जाते हैं बैंक में, आम जनता तो बोलता है हम पटना भेज दिए, यहाँ से नहीं होगा। अरे तू ही करेगा, कोई पटना जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस चुही गई, कोई पटना जाने की जरूरत है क्या? हम लोग खामोश रहे? नीतीश कुमार तुम तमाशा भी हो सकते हो। आज हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। कौन है वो शैतान? किस पार्टी का सदस्य है? तुमको बयान देना होगा बिहार से। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर बर्दाश्त नहीं होगा तो जनता अपने आप में आ जाएगी, तो बड़े बड़े का दिमाग ठंडा हो जाएगा, दिन में सितारे दिखने लगेंगे। इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए ये साजिश हो रही है। इसलिए हमने कहा जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, और जब आरएसएस को लग गया, हिंदू महासभा को लग गया, सावरकर को लग गया कि हो सकता है बरतानवी हुकूमत सत्ता को संभाल नहीं पाएगी, तो उन्होंने महारानी विक्टोरिया को चिट्ठी लिखा कि देखिए अगर आप सत्ता संभाल नहीं पाते हैं तो इन क्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता मत दीजिए, बल्कि हिंदुस्तान की सत्ता नेपाल के महाराजा धीराज को दे दीजिए, क्योंकि वो हिंदू महाराज है तो सत्ता भी हिंदू को मिले। ये देशद्रोह है कि नहीं? अरे हमारा देश की सत्ता हमारे पास रहेगी कि नेपाल के राजा के पास रहेगी? ये डॉक्यूमेंट है, रिटिन। इसलिए हीरो कमिट्स नो क्राइम, हीरो कोई गुनाह नहीं करता है, और तेरा हीरो माफी मांग रहा है। जिसको तू हीरो बोल रहा है सावरकर, वो ये माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है हीरो कमिट्स नो क्राइम, इसलिए अंग्रेजी बोल रहे हैं। उसको भी लगा कि मऊ वाला मैसेज नहीं आया है, अरे थोड़ा कुछ ज्ञान मिलता है, इनके पास भी है। इसलिए दोस्तों, बदलो बिहार न्याय यात्रा जो कामयाबी की मंजिल की तरफ चलने लगी है, ये 27 को अलबत्ता खत्म होगा। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, राशन कार्ड बनाने का मुद्दा, इस राशन कार्ड को तुम 15 दिन के अंदर बना दो, कोई दलाल नहीं आएगा, किसी के पास पैरवी नहीं करने जाएंगे हम लोग। और जब तक ये काम नहीं होगा, अंचल का, प्रखंड का तमाम कामकाज बंद रखो, दुनिया हिल नहीं जाएगी, कामकाज बंद रखो, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। इसलिए अभी आता है 13 लाख का, पहले भी करते करते कम से कम 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। आपका स्मार्ट में, आपके मीटर में आता है 160 रुपया, कभी 165 आ गया, कभी 155 आ गया। अगर 200 आ जाए तो ये 45 रुपया संशोधन करने के लिए 2,000 रुपया खर्च कीजिएगा। किसी को वाजिब लगेगा? अरे छोड़ो, अभी मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में जाते हैं तो उसके पास खुदरा नहीं रहता है, तो उस आपको 5 चॉकलेट देगा। चॉकलेट नहीं खाता हूँ, मेरा बाल बच्चा है, तू पैसा दो, जहां से लो पैसा, 5 चॉकलेट धरा देगा। आप अगर 5 चॉकलेट उनको देंगे तो मेकअप करेगा? नहीं करेगा। इसलिए लड़ाई बराबर की होनी चाहिए, हक अधिकार छीन के देना होगा कॉमरेड। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ रिकॉर्ड है। और हम लोग उदासीनता की वजह से, लापरवाही की वजह से इन भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बुलंद है। उसी भ्रष्टाचारियों का सरदार नरेंद्र मोदी, उसका दोस्त नीतीश कुमार, जवाब देना होगा। जवाब बिहार मांगता है, बिहार की क्रांति पूरे देश में छा जाएगी, और भाकपा माले का नहीं, गरीब मजदूरों का झंडा बुलंद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, दरभंगा की राजनीति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।